राम राम जी। हाय गाइस, मेरी माँ की रसोई हमारे फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाऊँगा केले का हलवा। यस, केले का हलवा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। उसके लिए हमें चाहिए गुड़, घी, बादाम, सूजी, दूध और केला। अब केले का हलवा कैसे बनता है वो आपको माँ बताएगी। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें घी, देसी घी डालेंगे 2 बड़े चम्मच। हाय गाइस, मेरी माँ जो बता रही है कितनी सामग्री डलेगी, इससे 1 किलो केले का हलवा बनेगा। तो अब हम धीरे धीरे घी को धीमी आंच पे गरम होने देते हैं। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें बाकी क्या क्या डलेगा वो माँ बताएगी। और फिर उसमें डालेंगे हम 1 प्याला सूजी और चलाते हुए उसको खुशबू आने तक पका लेंगे। इसको लगातार चलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठली पड़ने का डर रहता है। चलाते हुए पकाएं। लिए तब तक हम केले को छील लेंगे। छिलका उतार के उसको बारीक बारीक काट लेंगे। सूजी में से जब हल्की खुशबू आने लगे तो आप उसे धीमी आंच पे छोड़ दें। अब आपको काटने हैं 3 केले। आप ध्यान रखें कि केले आपको छोटे काटने हैं और इसी समय काटने हैं। अगर आप पहले से काट के रख देंगे तो केले काले हो जाएंगे। तो फटाफट केले छील के छोटे छोटे टुकड़े में हमने काट लिया है। हमारी सूजी सीख गई है और इसमें हल्की हल्की खुशबू भी आने लग गई है और आप देख सकते हैं इसने घी भी छोड़ दिया है। दोस्तों, घी छोड़ने का मतलब है सूजी अब कढ़ाई से नहीं चिपक रही है। थे समझ गया? उसके बाद में इसमें डाल देंगे हम कटे हुए केले। और इनको भी इसमें पकाएंगे। केले का हलवा बनाने के लिए आपको पलटा काम में लेना पड़ेगा, यानी नॉर्मल चम्मच या सादा पलटने वाली चम्मच काम में नहीं आएगी। इसको पलटे की सहायता से कढ़ाई में ही केले को आप धीरे धीरे आप केले को मिक्सी या किसी और चीज़ में पीस के ना डालें, क्योंकि वो फ़ौरन काला हो जाएगा। अब इस तरह आप धीरे धीरे उसे दबाते रहें और वो जल्दी ही पक के आसानी से सूजी में मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने से बाद बच्चे के लिए कुछ मीठा चालू करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा खाना है। साथ ही जो अपना बड़ा बुजुर्ग हैं जिनका मुँह में दांत को ना और जिनको पेट भी थोड़ा ख़राब रहा है बनकर कले, तो ये सबसे बढ़िया हलवा है। और पक जाए तो देखिए पक गए हैं, तो उसमें हम डाल देंगे कटा हुआ गुड़। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। जब आपको हलवा यूँ नज़र आने लगे, यानी सूजी और केले आपस में घुले दिखने लगे, तो आपको इसमें मिलानी है 1 कटोरी गुड़ की। गुड़ या चीनी जितनी आपने सूजी डाली है उससे आधी डलेगी। और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक ये मेल्ट नहीं होता है तब तक धीरे धीरे इसको पकाएंगे। थे 304 मिनट इन्हें धीमी आंच पर पकाओगा तो ये सारी चीज़ आपस में मिल जाएंगी और मिलकर हलवा में बदलबा लग जाएंगी। हाय गाइस, जब आप इन सभी चीज़ों को तेज़ी से चलाते रहेंगे धीमी गैस पे,
तो ये जल्दी स्मूथ पेस्ट में बदल जाएंगी। खुशबू बहुत अच्छी है और ये पेट के लिए बेस्ट चीज़ है। आप जल्दी देखेंगे कि एक बहुत स्मूथ हलवा बनके तैयार हो रहा है। गाइस, जब आप नोटिस करें कि हलवा इस तरह से घुल गया है और इसमें किनारे से बुलबुले उठने लगे हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, तो आपको इसमें मिलाना है 1 गिलास ठंडा दूध। इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है। और इसको लगातार चलाते रहें। हमने 1 गिलास दूध का डाला है। खुशी को पका हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि जैसे ही हलवा बनना स्टार्ट होता है उसकी इच्छा हो जाती है उसे खाने की। तो इसको हम दूध डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से घी नहीं छोड़ देता है। तब तक आप इसको लगातार चलाते रहें। गाइस, राजस्थान में लोग पहले ही लंबी यात्राओं पे जाते थे। पेट खराब ना हो, खाना पौष्टिक हो और वो ख़राब भी ना हो, इसके लिए जितने भी हलवे राजस्थान में बनते हैं उसमें दूध ही डाला जाता है। पानी डालने से कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब होती है। अब इस तरह से हलवा जो भी बनाया जाता था उसके लड्डू बना लिए जाते थे और वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते थे। इस हलवे से आप चाहें तो लड्डू बना सकते हैं और मेरे जैसे बच्चे जो बाहर पढ़ने हैं उनके टिफ़िन के लिए भेज सकते हैं। जो नई नई कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए टिप, जब हलवा यूँ गोल गोल घूमने लगे आसानी से तो इसका मतलब ये पक गया है। खुशी एंकरिंग करे बगैर नहीं मानेगी, तो आगे अब खुशी बोलेगी। गाइस, हमारा हलवा बनके तैयार है और आपको पता है कि मुझे हलवा बहुत पसंद है और अगर माँ एक बार कहती थी कि हलवा बनाएंगे तब तक मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता हूँ। आप हलवे को, किसी भी हलवे को उतनी देर तक आपको पकाना ज़रूरी है। जब तक वो ऐसे नहीं घूम जाता है तो आप माने या तो घी कम है और या तो वो पका नहीं। ये देखिए, ये पूरी तरह से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया तो हलवा पककर तैयार है हमारा। माँ जब भी खाना बनाती है वो बताती है कि ये पका हुआ होना चाहिए, और अभी माँ ने बताया है कि अगर आपका हलवा कढ़ाई से चिपक रहा है इसका मतलब या तो पका नहीं है या उसमें घी केले का कम है। हलवा तैयार है। ये दिखने में नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। मैं तो चाहता हूँ कि अभी तो गरम गरम ही खा लूँ, लेकिन ठंडा होने के बाद खाऊंगा। आप भी बनाएं, खाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।